हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 मैथ चैप्टर 5 जो कि 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं, जो कि हमारे पास किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का जो योग है वो हमारे पास क्या है 54 है। ठीक है, छठे और 10वें पदों का योग क्या है हमारे पास 44 है और एपी के प्रथम 3 पदों का योग हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसे सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में पहले क्या दिया गया है, एपी के चौथे और आठवें पद का योग। चौथे पद यानी कि A4 प्लस आठवें को हम क्या लिखेंगे A8 इक्वल टू क्या है 24। आपको पता है कि A4 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D लिखेंगे, क्योंकि n-1 होता है तो 4 में 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना, AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो आपको n पता है क्या है, यहाँ पे 4 है तो n-2 यानी 4 पे माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा वो 3 आ जाएगा, प्लस A 8 में 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 7D इक्वल टू 24। अब इनको प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2A प्लस 3 में 7 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10D इक्वल टू 24। तो अभी हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। अभी इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं है, इस पूरे से अगर आप 2 कॉमन निकाल ले तो आपके पास क्या आएगा A प्लस 10D इक्वल टू 24। मैंने आपको बताया था जब भी यहाँ पे हम कोई संख्या गुणे में लेते हैं तो वो अगर इस तरफ जाएगी तो कैसे हो जाती है, वो भाग में हो जाती है। तो ये हमारे पास बन जाएगा A प्लस 10D, इसके भाग में जाएगी तो हम 2 का इसमें भाग लगा देंगे तो क्या आएगा 2 एक कम 2 2 दूनी 4 यानी कि 12। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसके बाद हम सेकेंड में आते हैं, जहाँ पर हमें गिवन है छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो छठवां पद क्या होगा हमारे पास A6, 10वां पद क्या होगा A10 इक्वल टू क्या है हमारे पास 44 है, A44। तो इसको A जैसे हमने बताया ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल टू 44। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो बन जाएगा 2A प्लस इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो बन जाएगा 14D इक्वल टू 44। अब मैंने आपको जैसे बताया था इन दोनों से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा A प्लस 7D इक्वल टू 44 और इसमें अपान में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा A प्लस 7D इक्वल टू 22। ये इक्वेशन सेकेंड आ गई। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम इक्वेशन सेकेंड को माइनस कर दें, इक्वेशन सेकेंड में अगर इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड में समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 को घटाने पर, ठीक है, यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा हुआ है, तो इक्वेशन सेकेंड हमारे पास क्या है A प्लस 7D इक्वल टू 22 और इसमें क्या है हमारे पास A प्लस 10D इक्वल टू 12। ये 10 नहीं बचेगा 5 बचेगा क्योंकि 2 हमने कॉमन निकाल लिया है ना। ये छोटी सी मिस्टेक है, आप इसको अवॉइड कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि यहाँ से हमने कॉमन लिया था तो 5 दूनी 10 होता है तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। अब हम इसको माइनस करेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2D इक्वल टू 2 में 2 जाएगा तो 0 और 2 में 1 जाएगा तो 1। चुप रहो। अब मैंने बताया था ना आपको कि अगर हमारे इधर इस तरफ कोई संख्या गुणे में होती है तो इधर जाती है तो भाग में आ जाती है, तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, D हमें मिल चुका है। अब क्या करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में D का मान रख देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है A प्लस 5D की जगह 5 इक्वल टू 12 है। तो A इस तरफ कोई संख्या प्लस में है तो इधर जाएगी तो कहे में होती है माइनस में होती है, 12 माइनस का 25 हो गया। तो A इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, इसमें से अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 5 में 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 2 में 1 यानी कि हमारे पास माइनस का क्या आ गया 13 आ गया। अब हमें क्या करना है AP के प्रथम 4 पद हमें इसमें कैलकुलेट करना है, तो हम इसे यहाँ लिख लेंगे AP के प्रथम 3 पद हमें ज्ञात करना था। इस क्वेश्चन में दिया गया था AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, 3 पद ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास पहला पद होगा A, दूसरा होगा A प्लस D। ये आपने पहली वीडियो अगर देखी है तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा, A प्लस 2D अब टू सोन इस तरह चलता जाएगा। तो आपके पास A क्या है हमारे पास 5 है, A हमारे पास माइनस का 30 है और A प्लस माइनस का 30 और प्लस का 5 और सेकेंड क्या बनेगा माइनस का 30 प्लस 2 इंटू 5। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 30, 13 में माइनस 13 में 5 को प्लस करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 आएगा और 10 को करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 3 आएगा। ये हमारे पास हमारा राइट आंसर है जो हमें कैलकुलेट करना था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा और भी ईजी है, और अगर आप क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करके जाइएगा कि आपको क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष कितने की वृद्धि करा 2 की। तो D हमारे पास क्या हो गया 2 हो गया क्योंकि प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है।
किस वर्ष में उसका वेतन क्या हो जाएगा 7, यानी कि अंतिम पद हमें दिया गया। तो पहले हम लिखेंगे कि हमें दिया क्या गया है, इससे हम एक AP बना सकते हैं। तो ए हमारी AP कैसे बनती है, A बनता है A+D बनता है A+2D बनता है, अप टू सो ऑन, इसी तरह हमारे पास बनता जाता है। और लास्ट पद क्या होता है हमारे पास AN होता है, जो कि क्या दिया गया है 7 दिया गया है। तो A हमें क्या दिया गया है, यानी कि वो 5,000 रुपये से 5,000 से स्टार्ट करती है। A+D हमें क्या दिया गया है 200 दिया गया है, जो हर महीने क्या हो रही है हमारे पास बढ़ रही है। तो 5,000 में अगर आप 200 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा 5200। और 5200 में अगर आप फिर से 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5400, अप टू सो ऑन। लास्ट हमारे पास टर्म क्या होगा, जब तक हमें कैलकुलेट करें, जब तक हमारे पास 7,000 ना हो जाए, 7,000 ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है A क्या है हमारे पास, A है हमारे पास 5,000, D हमारे पास क्या है 200 है, और AN यानी कि अंतिम पद क्या है हमारे पास 7,000 है, ठीक है। ये पूरा हमें दिया है। अब हमें क्या करना है, किस वर्ष उसका वेतन जो है इतना हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे इजीली डायरेक्टली N पूछा गया है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे AN = A+N-1 × D, जो कि हमारे पास N कैलकुलेट करने के लिए होता है। AN हमारे पास क्या है 7,000, ठीक है। हमारे पास AN 7,000 दिया गया है, A हमारे पास क्या है, ये 15,000 है। तो A जो गिवन है वो 5,000 गिवन है, N हमें दिया नहीं गया है, और D हमारे पास क्या है 200 है। अब हमें क्या करना है, 7,000 में मैंने आपको बताया था कोई संख्या यहाँ प्लस में है, तो हमारे पास जो जो दिया गया हम उस वैल्यू को पूरी पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 7,000 आ गया, माइनस का 5,000। मैंने आपको बताया था कोई भी संख्या अगर इस तरफ प्लस में है तो इधर जाएगी तो कैसी हो जाती है, माइनस में हो जाती है। N-1 × 2,000, तो इसमें आप 200 है ये, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2,000 बचेगा, और ये हमारे पास गुणे में है तो इधर आएगा तो कैसे आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, = N-1। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हमारे पास कितना बचेगा, ये हमारे पास बचेगा 10, = N-1। तो N = 10 + 1, यानी कि 11 वर्ष में क्या हो जाएगा, उसके जो पैसा है वो कितना हो जाएगा हमारे पास 10,000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 11वें वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये हम एक चीज़ और कैलकुलेट कर देते हैं, किस वर्ष, यानी कि उसने 1995 में स्टार्ट किया था, 1995 में, और उसमें अगर हम 11 प्लस कर दें तो हमारे पास वर्ष निकल आएगा 2006, यानी 2006 में 11 साल बाद उसका जो वेतन है वो कितना हो जाएगा, हमारे पास 7,000 हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, जहाँ नहीं समझ में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।